प्रणाम सभी को। जय श्री महाकाल। आज आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस विषय में चर्चा होने वाला है। सामने दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के एक विषय को लेकर बहुत चर्चा होता है। वह जो विषय है, एक प्रश्न आता रहता है कि क्या दुर्गा पूजा में वेश्या के घर से मिट्टी लाकर मूर्ति बनाने का विधान है, या अगर है तो किस तरीके से है। तो जानिए क्या एक्चुअल विधि है और क्या ये इसका अंदर का बात है, जान लेते हैं। दुर्गा पूजा में प्रतिमा निर्माण हेतु वेश्या के घर से मिट्टी लाने का आचार कई परंपराएं पालन करते आ रहे हैं। इसको माध्यम बनाकर मूर्ता और मूर्खता से ग्रस्त कुमार्गामी नर पिशाच कुछ ऐसे है, इस संख्या में तो अनेक है, जो श्री देवी के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सबसे पहले हम वेश्या की तंत्रक्त परिभाषा देखेंगे। तंत्र यानी सप्त आचार का तंत्र है। उनमें से जो तंत्र नाम के जो परिचित है, जैसे वामाचार, दक्षिणाचार, मध्यमाचार, ऐसे और कई हैं, शैवाचार, वैष्णवाचार, वैदिकाचार, ऐसे कौलाचार। तो उनमें से क्या कहते हैं तंत्रक्त परिभाषा में, कुल मार्गे प्रवृत्त्या या सा वेश्या मक्षदायिनी एवं विधा भविद वेश्या न वेश्या कुलटा प्रिय। शिव जी कहते हैं कि व्यभिचार में रत कुलटा स्त्री को तंत्र में वेश्या नहीं कहा गया है, अपितु कुल मार्ग में स्थित जो मोक्ष को देने वाली साधिका है उसे वेश्या कहा गया है। अब कुल मार्ग क्या है? एक गुरु परंपरागम्य गुढ़ शाक्ताचार से संबंधित है। तो शाक्ताचार के साथ जुड़ा हुआ है वामाचार, दक्षिणाचार, मध्यमाचार, कौलाचार भी है। तो इसलिए अधिक नहीं बोलने वाला हूँ, कुछ और भी बोलूँगा, उनमें से आप जोड़ लीजिएगा बात को। कुलार्णव तंत्र करके एक पुस्तक है, जो भी तंत्र का ही है, उनका एक श्लोक मैं बता रहा हूँ। कुल कुंडलिनी शक्तिर कुलंतु महेश्वरः कुल कुलश्च तव्यग्ग कौल इत्याभिधीयते। कुल कुंडलिनी शक्ति को कुल और परम शिव को अकुल कहा गया है। इन दोनों का रहस्य जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ही कौलो यानी कुल मार्ग का अनुसरण करने वाला है। और एक जान लेते हैं, और एक श्लोक के माध्यम से। तंत्र की परिभाषा के अंतर्गत जिस वेश्या का वर्णन है वो परम साध्वी होती है। और साध्वी का परिभाषा आप लोगों को पता है, साध्वी कौन होते हैं। चलिए, शिवलिंग गाता साध्वी, शिवलिंग गाता सती, शिवलिंग गाता वेश्या, कीर्तिता सा प्रतिव्रता। एक कहाँ में है? निरुत्तर तंत्र में कहा गया है। चलिए, शिवलिंग जो कि परम ब्रह्म भाव की पहचान है, शिवलिंग में जो स्थित है वही साध्वी है, सती वेश्या है, और उसे ही पतिव्रता कहा गया है। यहाँ साध्वी, सती, पतिव्रता तो ठीक है, किंतु वेश्या शब्द का अर्थ विरोधाभासी होने से इसका कारण निम्न उक्ति से स्पष्ट किया गया है। चलिए, क्या उक्ति है? वेश्या बद्भ्रमते जस्मात् तस्मात् वेश्या प्रकृतिता। वेश्या बद्भ्रमते जस्मात् तस्मात् वेश्या प्रकृतिता।
जैसे वेश्या बिना किसी के प्रति आसक्ति रखे केवल धनपरायणा होकर स्वच्छंद विहार करती है, वैसे ही स्वच्छंद विहार करने वाली होने से ऐसी साधिका को वेश्या कहा गया है। तो इस बात से जो विरोधाभास हो रहा था उसका जो यहाँ पे क्लैरिटी है वो आ गया है इस श्लोक से। अब ये वेश्या कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कैसा? गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुलवेश्या, महोदया, राजवेश्या, देववेश्या, ब्रह्मवेश्या च सप्तधा। इन निरुक्त तंत्र में कहा गया है कितना वेश्या है? गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुलवेश्या, महोदया वेश्या, राजवेश्या, उसके बाद देववेश्या एवं ब्रह्मवेश्या। ये 7 प्रकार की वेश्या का वर्णन तंत्र में है। गरुड़ पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता आदि में निम्न 7 तीर्थपुरियों को मोक्षदायिनी बताया गया है। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, दारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मायापुरी अर्थात हरिद्वार को कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पुराणों में वर्णित 7 महान मोक्षमूलक तीर्थ का तंत्र में भी यही संकेत है। क्या है? गुप्त वेश्या, महावेश्या, अयोध्या, मथुरा प्रिय, माया च कुलो वेश्या स्यात्, महोदया च कालिका, राजवेश्या, देववेश्या, दारका परिकीर्तिता, कांची च राजवेश्या सद्देववेश्या अवंतिका, दारावती ब्रह्मवेश्या सप्तैते मोक्षदायिका। ये भी निरुक्त तंत्र में कहा गया है। तो जान लीजिए क्या क्या है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका एवं दारिका, एक क्रमशः गुप्तवेश्या, महावेश्या, कुलवेश्या और महोदयवेश्या। यानी कि अयोध्या के लिए गुप्त वेश्या, मथुरा के लिए, मथुरा में जो ऐसे साध्वी होंगे, सती होंगे, वो महावेश्या मथुरा में। हरिद्वार में जो है वो कुलवेश्या, काशी में महोदयवेश्या। ठीक है, ऐसे क्रमशः होता रहेगा। कांची में राजवेश्या, अवंतिका देववेश्या एवं दारिका में ब्रह्मवेश्या। दारिका को मतांतर से राजवेश्या अथवा देववेश्या भी कहा गया है। अच्छा, इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषा से, ये जो मैंने पहले कह दिया है, इस परिभाषा से युक्त साधिका के घर की मिट्टी अथवा उपर्युक्त तीर्थ की मिट्टी लेकर प्रतिमा बनाने का विधान तंत्र शास्त्र में है। उपर्युक्त तीर्थ का सेवन करने वाला ही तंत्रोक्त परिभाषा के अनुसार वेश्यागामी है और इसीलिए वेश्यागामी को तत्वज्ञानी एवं मोक्ष का अधिकारी बताया गया है। तो कुल पूजन बिना देवी तत्वज्ञानं न जायते, तत्वज्ञानं बिना देवी निर्वाणं नैव जायते। हमारे शास्त्र में सर्वाधिक गुण और गोपनीयता की बातें तंत्र ग्रंथ में ही है, जिन्हें समझना ऊपरी दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं। बहुत से तंत्रों को जानबूझकर ऐसी भाषा और शैली में बताया और लिखा गया है कि सामान्य लोग उसे ना जान पाए और सिद्धियों का दुरुपयोग न हो। अतएव अपने धर्म और धर्म ग्रंथ में पूर्ण आस्था रखे और यदि कोई संदेह हो तो साधक एवं रहस्यवादियों के पास जाकर शंका समाधान करें। और ये जो बात है, आप ढूंढने से इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं मिलने वाला है।
तो इसलिए सही जानकार व्यक्ति के पास जाइए और इस चीज़ों का आलोचना कीजिए, क्योंकि आलोचना में ज्ञान वर्धित होता है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इनमें शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्यों इस विषय में काम में आएगा, और आप भी किसी के साथ बात करते वक्त इसका सही टिप्पणी कर सकते हैं, सही बात उल्लेख कर सकते हैं। चाहे तो इसमें कहे गए जो श्लोक है उनको दोहरा के भी आप कह सकते हैं। तो अब तक जो बातें किया है इसके लिए, धैर्य के लिए आप सुने, और मैं आभारी हूँ आप लोगों को ये बात बोलकर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहो, पर अगर इंटरेस्ट आपको बन रहा है कि इस टाइप का बातें सुनने के लिए, तो आप जुड़े रह सकते हैं।